समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुबह हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मामले में हुई मनीष की गिरफ्तारी। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर बड़ा विवाद। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। कोई जिम्मेदार व्यक्ति के नहीं मिलने पर ट्वीट की तस्वीरें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मोदी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। उधर दिल्ली के कंझावला में हुई अंजलि की मौत में केस में बड़ा खुलासा। आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे फंसी थी लड़की। आरोपियों ने दिल्ली पुलिस से कबूल किया गाड़ी में किसी लड़की के फंसे होने की जानकारी थी, फिर भी भागते रहे। गाड़ी डर की वजह से नहीं रोकी गाड़ी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से एनकाउंटर। 2 आतंकवादियों का काम तमाम। बालाकोट में सुरक्षा बलों का गहन तलाशी अभियान जारी है। इलाके की नाकेबंदी की गई है। हफ्ते भर पहले राजौरी में किए गए टारगेट किलिंग अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया था सघन तलाशी अभियान। इसी दौरान बालाकोट में आतंकवादियों के छुपे होने की मिली थी खबर। राजौरी में हिंदू परिवारों पर किए गए टारगेट किलिंग अटैक में घायल एक शख्स की आज मौत हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा शख्स ने दम। अब तक कुल 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हफ्ते भर पहले राजौरी में किए गए टारगेट किलिंग अटैक में पहले 4 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या की गई थी। बाद में आईडी ब्लास्ट में 2 मासूमों की जान चली गई थी। कई लोग जख्मी हो गए थे। वहीं दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी कम। 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे ने और बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जारी है शीतलहर। कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित। तमाम ट्रेनें लेट। स्टेशन पर यात्रियों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। जबकि बागेश्वर में लगातार बढ़ती जा रही ठंड। जनजीवन अस्त व्यस्त। पाले से फसल बर्बाद। सिलीगुड़ी में घने कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। 2 की मौत, 5 जख्मी। बांदा में भीषण ठंड का कहर। खेत की रखवाली करते वक्त किसान की दर्दनाक मौत। ठंड लगने से मौत हुई। बिहार में ठंड से बचने के लिए पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश सरकार से डिमांड की। कहा गरीब लोगों के लिए जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था कराई जाए। यूपी के चंदौली में भी छाया घना कोहरा। यातायात प्रभावित। कई ट्रेनें लेट। चंदौली में कड़ाके की ठंड में अलाव बना लोगों का सहारा। जानवर भी ठंड में ठिठुरे। चाय की बढ़ी बिक्री। घने कोहरे के बीच करनाल में फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। जोड़वा इलाके में यात्रा के दौरान बरती गई सावधानी। कश्मीर में जोरदार बर्फबारी। दवार, राजदान, टॉप और तुलाई में बिछी सफेदी बर्फ की 1 हफ्ते तक बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। जबकि बांदीपोरा में पहाड़ों घरों पर बर्फ जम गई। दूर तक फैला सर्द सफेदी का साम्राज्य। जोजिला पास के आसपास भी भारी बर्फबारी। भारी वाहनों की रोकी गई आवाजाही। वाराणसी में कड़ाके की ठंड और कोहरे के असर। ट्रेन लेट होने से रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बढ़ी मुसाफिरों की तादाद। चमोली के कर्णप्रयाग में भी 50 घरों में दरार आई है। बहुगुणा वार्ड के घरों में दरार आने से दहशत में हैं लोग। जबकि जोशीमठ में सड़कों घरों में दरारों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय ने बैठक बुलाई है। आज हाई लेवल मीटिंग है। जोशीमठ में घरों में दरारों में एनटीपीसी की सफाई सामने आई है। सुरंग निर्माण से इसका वास्ता नहीं। निर्माण के लिए ब्लास्ट तकनीक नहीं अपनाई गई। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ का दौरा किया था। डेंजर जोन खाली करने का आदेश दिया था। पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की भी योजना पर विचार। जबकि 600 से भी ज्यादा घरों में आई है दरार। जोशीमठ के लोगों का आरोप है निर्माण कार्य में धमाके की वजह से ये दरारें आई हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ के हालात पर जताई चिंता। कहा जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था तो मेरी निजी सोच थी कि उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं को नहीं आने देना चाहिए। जोशीमठ ट्रेजेडी पर प्रबोधानंद का शिगुफा। ग्राम देवता की नाराजगी से दरक रही हैं जमीनें। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद ने कहा उत्तराखंड को पर्यटन नहीं तीर्थाटन प्रदेश बनाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मामला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल किए अर्जी। जोशीमठ ग्राउंड डिस्टर्बेंस पर बोले डीएम पिछले 1 साल से दिख रहा था सर, लोगों को निकालने का काम जारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुंदरलाल का दावा 1946 में ही वैज्ञानिकों ने जोशीमठ को लेकर किया था आगाह। जोशीमठ मलारी सीमा सड़क पर आई दरारें। भारत चीन बॉर्डर को जोड़ती है यह सड़क। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा जोशीमठ की स्थिति वास्तव में चिंता का विषय है।
जोशीमठ पीड़ितों को शिफ्ट करने का काम तेज, जल्द खाली कर लिया जाएगा डेंजर जोन। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी रंजीत सिन्हा का बयान, प्लान तरीके से ही हो विकास। सिन्हा बोले, विकास की अंधी दौड़ से प्रकृति को हो रहा है नुकसान, जोशीमठ ट्रेजेडी में एनटीपीसी प्रोजेक्ट का रोल नहीं। कड़ाके की ठंड के बीच यूपी कानपुर में अचानक बड़े हार्ट अटैक से मौत के मामले, एक हफ्ते में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु। कानपुर में एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किया हार्ट अटैक पीड़ितों का आंकड़ा, शनिवार को 14 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। कानपुर में एलपीएस हृदय रोग संस्थान में अभी 604 पेशेंट्स भर्ती हैं, जारी है इलाज। यूपी के बांदा में जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में, बिजली गुल होने पर टॉर्च की रोशनी में हो रहा है मरीजों का इलाज। बांदा जिला अस्पताल में 40 मिनट तक गुल रही बत्ती, परेशान रहे मरीज और तीमारदार। पहले अस्पताल में घूमते आवारा पशुओं के लिए विजुअल आए थे उनके। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, 88 साल की उम्र में सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 3 बार यूपी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके व्यक्त की शोक संवेदना, लिखा, केशरीनाथ जी को देश के प्रति उनकी सेवा और उनकी प्रखर बुद्धि के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ट्वीट में केशरीनाथ त्रिपाठी के साथ एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की, लिखा, यूपी में बीजेपी को बढ़ावा देने में उनका योगदान अतुलनीय रहा, परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद, प्रभु शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश में आज हुआ कैबिनेट विस्तार, 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी बने मंत्री, ली पद और गोपनीयता की शपथ। त्रिपुरा में शिक्षा मंत्री की रोकी कार, बेरोजगारों ने परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने और सभी को नौकरी देने की रखी डिमांड। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन, किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्रिकेट प्रैक्टिस करते नजर आए, 6 जनवरी का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में आज 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज, दुनिया भर से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं प्रवासी भारतीय। 12 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, मेहमानों के स्वागत के लिए इंदौर में विशेष इंतजाम। विदेशों से आए भारतीयों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिनर किया। प्रवासियों को खिलाया गया एमपी का पारंपरिक खाना, आयोजन स्थल पर लगे हैं 56 फूड स्टॉल्स। प्रवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल पहुंचेंगे इंदौर, करेंगे संबोधित। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत, घर घर आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं मतगणना कर्मी। जातिगत जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, वंचित जातियों के उत्थान में इससे मिलेगी मदद। जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार ने रखा है 500 करोड़ का बजट, 5 लाख कर्मचारियों को इस काम पर लगाया गया है। 2 चरणों में की जा रही है जातिगत जनगणना, पहले फेज में मकानों और संपत्तियों की जानकारी हासिल की जा रही है, जबकि 1 अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण का दूसरा चरण, सेकेंड फेज में जातियों की जानकारी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, वर्दी पहनकर लोगों से करता था ठगी। बिहार के गोपालगंज में किया गया एनएसजी जवान का अंतिम संस्कार, उमड़ पड़ा जन सैलाब। अलीगढ़ के जवा इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, धरपकड़ में जुटा वन विभाग। सहारनपुर में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के सहारे लोगों पर लगाते थे ये लोग झूठा मुकदमा, मिलीभगत में डॉक्टर भी शामिल। बेंगलुरु के मंदिर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, पुजारी ने घसीटकर बाहर निकाला। पीड़ित महिला के वकील ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। पीड़ित की वकील का दावा, महंत के गुर्गे बना रहे हैं समझौते का दबाव। बाड़मेर के उडनखा ब्लॉक के ग्रामीणों की अजीब दावा, आसमान से बरस रहे हैं पत्थर उनके मुताबिक, जबकि एसडीएम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, कहा पत्थर बारिश को अफवाह ही बताया। असम के करीमगंज में पलट गया बेकाबू ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 जख्मी। सीतापुर में गैंगस्टर पर शिकंजा कसा, प्रशासन ने 1.5 करोड़ की संपत्ति सीज की।
वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के बाराबंकी में एक साइको किलर का खौफ, गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रामसनई घाट में 3 महिलाओं की हत्या के बाद पुलिस ने चलाया यह अभियान। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध साइको किलर को गोमती नगर के रैन बसेरों में देखा गया था। 6 पुलिस टीमों के साथ एसटीएफ टीम भी सक्रिय हुई। सहरसा में दहेज के चलते विवाहिता की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने में शादी करने का दबाव बनाना महिला को पड़ गया भारी, प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, तफ्तीश जारी। कौशांबी में झाड़ियों के बीच 30 साल की महिला की अधजली लाश बरामद हुई है, नहीं हो पाई अब तक शिनाख्त। सहरसा में युवक की संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अजमेर में फायरिंग के चलते पूर्व पार्षद सवाई सिंह की हुई मौत, घायलों का इलाज जारी। मथुरा में शख्स ने की लड़की को मारने की कोशिश, मामूली विवाद के चलते निकाली पिस्टल, लड़की ने शोर मचाकर बचाई अपनी जान। जबकि बहादुरगढ़ में दम घुटने से 5 साल की बच्ची की मौत, माता पिता का इलाज चल रहा है। फतेहपुर में आग तापते वक्त जलती आग में गिर गया किसान, मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना में रेत माफिया का आतंक, ट्रक चालक के साथ मारपीट, लूटे 90,000 रुपए। बिहार बेगूसराय में कुख्यात बदमाश प्रिंस को अज्ञातों ने गोली मार दी, गोली लगने से घायल हुआ। बहराइच में एक 18 साल के दुष्कर्मी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, 28 दिनों में कोर्ट ने सुना दिया यह फैसला। करौली में गोल्ड की ज्वेलरी चुराने वाले ईरानी मुसलमान गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आगे की तफ्तीश। अमृतसर में दिन दहाड़े हुई घर में चोरी, चोर 4 लाख से ज्यादा रुपए ले उड़े, सोना भी लेकर फरार। हरिद्वार में किसानों के लिए हाथी बने मुसीबत, हाथी रात में गन्ने और गेहूं की फसल को नष्ट करके वापस चले जाते हैं।